सबसे पहले जो कैटेगरी है वो आपकी है सिंपल पास्ट टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस को आप और क्या बोल सकते हैं? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। सो इसका मतलब क्या है? जब भी हम कह रहे हैं कि ये गया, गई, वो कोई चीज होगी, सो व्हाट यू कैन यूज? गया, लिया, दिया। For all these things, what you will say? You are using simple past tense, right? अब इसकी भी कैटेगरीज हैं, जैसा कि हमने अपने दूसरे टेंसेस वाले सेशन में देखा कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं टेंसेस की। तो टेंसेस की कैटेगरीज तो मैंने आपको पहले भी बताई हैं और मैं आपको दोबारा बता दे रही हूं कि जैसे कि हमारा सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बट इनके अंदर भी अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो हम कुछ टाइप्स की, कुछ फॉर्म्स की बात कर सकते हैं, लाइक एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एफर्मेटिव लिखा है। एफर्मेटिव मतलब आप नॉर्मल सेंस में बोल रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा इसमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आपने नोटिस किया कि हम सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान दे पाए तो आपको दिख रहा होगा कि गया, लिया, दिया, सो गया, दी, ली, की आदि का हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो जहां भी आपको ऐसा कुछ बोलना हो, मैंने ये किया, तो you will use simple past tense. Okay, the examples are Manish घूमने गया, Manish went for a walk. Can you see he is the subject and this is the second form of the verb that we are using. I loved him or I loved her. I loved him. तो love की हमने क्या यूज किया? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने उसे प्यार किया, मैं उसे प्यार करता हूं, करती हूं। आई लव हिम, आई लव हर। सो दैट इज वाई वो एक फैक्ट है। जब फैक्ट आ रहा है तो क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर मैंने कोई चीज की तो मैंने क्या बोला? सिंपल पास्ट टेंस। तो प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो आप बोलेंगे आई लाइक यू, आई लाइक्ड यू नहीं बोलेंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, राइट? देन लोगों ने हमसे बात की, पीपल स्पोक विद अस। स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है वर्ब का? स्पोक। एंड थर्ड क्या होता है? स्पोकन। हमने किया। अब मैंने आपको अपने प्रेजेंट टेंस वाले सेशन में बताया था कि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। तो अगर आपने कहा हमने किया तो क्या आएगा? वी डिड। तुमने खाना खाया, यू एट। एट क्या है? ईट की सेकेंड फॉर्म है। सो ईट की दो फॉर्म्स क्या होती हैं? ईट, एट, ईटन। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड सेकेंड फॉर्म, यू एट द फूड। तुमने खाना खाया। ऑलराइट, चलिए अब मैंने आपको बताया कि एफर्मेटिव होता है नेगेटिव, जहां पे नॉट लग जाता है। दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहां पे वो चीज कैसे चेंज हुई? सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट यूज करते थे, हम यहां पे क्या यूज करेंगे? डिड। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूजन होता था कि डू लगाना है या डज लगाना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज लगेगी, डिड। चाहे आप ही यूज करें, शी यूज करें, दे यूज करें, आई यूज करें, सिर्फ क्या लगेगा? डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, as in the initial stage itself I mentioned कि आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है पास्ट टेंस में, करेक्ट? वर्ब लग रही है। बट अगर आप डिड यूज कर रहे हैं तो हमको ये रूल याद रखना है, डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब। डिड, डू, दैट्स हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, डिड के साथ भी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, plus object. Okay, he did not write a letter.
उसने एक पत्र नहीं लिखा, उसने एक पत्र नहीं लिखा। He did not write a letter. So no confusion now. कोई do का confusion नहीं है, कोई does का confusion नहीं है, एक ही चीज आएगी, he did not write a letter. As I specified, did एक helping verb है, helping verb तो ये रही और हमारी main verb ये रही, तो ये भी एक क्रिया है। and he did not write, उसने ये नहीं किया, तो ये नहीं किया, पत्र नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, तो लिखा क्या है, राइट। ओके, सचिन डिड नॉट लव हिम, सचिन डिड नॉट लव हिम भी कह सकते हो, हर भी कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, उसे, तो आपको नहीं पता वो उसे लड़का है या लड़की है। और आज की स्टेज में, आज के जो अभी चल रहा है, सेंचुरी जो चल रही है, उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। सो यू कैन से सचिन डिड नॉट लव हिम और हर। देन लोग स्टेज पर नहीं गए, पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। ओके, डिड नॉट गो, तो यहां पे आपकी लव था, ऐसे यहां पे क्या है आपका गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। He or she did not make a mistake. So make की जो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, made, बट मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, make, क्योंकि मुझे did के साथ क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। सो उसने गलती नहीं की। I did not recognize him. मैंने उसे पहचाना नहीं, मैंने उसे नहीं पहचाना, करेक्ट, हम बोलते हैं ना, तब क्या यूज करेंगे, I did not recognize। और रिकॉग्नाइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड, एंड अगेन रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच इज द थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, so let's proceed towards the next, which is your interrogative sentences. What are interrogative sentences? जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रायर आल्सो इन द प्रेजेंट टेंस वाला सेक्शन। चलो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके रूल की। सबसे पहले क्या आता है, WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, हु, व्हाट, व्हाई, हुज, whom, ओके, ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर WH फैमिली। सो डिड, सब्जेक्ट, verb की first form and object, but did you notice something here? There is a question mark, point to be noted. You need to incorporate a question mark, and that's important, that has relevance because you're asking a question, so don't miss that. क्या उसने तुमसे बात की, did he talk to you? क्योंकि अगर आप कभी भी क्या से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन WH से स्टार्ट नहीं होगा, व्हाट से स्टार्ट नहीं होगा, हु से स्टार्ट नहीं होगा, किस से स्टार्ट होगा, पास्ट टेंस के केस में होगा डिड से। ऑलराइट, तो क्या तुमने उससे बात करी, डिड ही टॉक टू यू। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो आप मेरा वो वाला सेशन देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस की प्रॉपर बात करी है, और उसमें मैंने बताया है कि कब आप क्या यूज करते हैं और कब आप बीच में, जब क्या या कहीं का कोई क्वेश्चन आ रहा है तब आप स्टार्टिंग में WH यूज करते हैं, कब नहीं करते, कब करते हैं, बोथ थिंग्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल। तो क्या उसने तुमसे बात करी, डिड ही टॉक टू यू। हाउ डिड यू डू दिस ऑल, तुमने ये सब कैसे किया, किया, कर लिया, समथिंग डन, तुम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दैट। तो डू होता है जब करते हो, और करता है, करती है, करते हैं, तो क्या आता है, प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस कब आता है, जब किया, हाउ डिड यू डू दिस। ये सब किसने किया, किसने किया, हु डिड दैट, ओके, तो हु डिड ऑल दिस। तो यहां पे आ गया डी, यहां पे आ गया WH। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं हमारे रूल के साथ। क्या ये WH है, फैमिली को बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स करता है। हाउ भी WH फैमिली को बिलोंग करता है। हाउ के साथ क्या लगा, डिड। फिर यू क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। डू क्या हो गया, ओके, बेसिकली ये आपका यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ये सब्जेक्ट कहा जाएगा, और दिस क्या कहा जाएगा, आपका
ऑब्जेक्ट दिस, है ना. आई नीड अ पेन, तो उस केस में पेन मैंने क्या बताया था, पेन इज एन ऑब्जेक्ट. सो हाउ डू यू डू दिस, तुम ये कैसे करते हो, कैसे ये कैसे करते हो, तो ये क्या है, उसी के बारे में बात हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. तुम कैसे करते हो, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट. लाइकवाइज हाउ डिड यू डू दिस, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आपका दिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन दिस केस. ऑलराइट, सो यहां पे अगर होता हाउ डिड यू डू वर्क, हाउ डिड यू डू सच काइंड ऑफ वर्क, तो वर्क क्या हो जाता, object. Okay, so it varies. Okay, it is depending on the structure of the sentence. Did the child weep loudly, did the child weep loudly, क्या बच्चा जोर जोर से रोया, तो ये क्या है, weep यूज किया है मैंने, wept यूज नहीं किया. ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंसेस. नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वाले, बट इसमें क्या लग रहा है, नॉट, नहीं आ रहा है. क्या उसने ये नहीं किया, क्या तुमने ये नहीं किया. सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंसेस. व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए. क्यों कहां आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है. जब बीच में कुछ आता है क्यों क्या वाला क्वेश्चन, तो हमेशा WH फैमिली पहले आती है. और अगर क्यों पहले आ रहा होता किसी भी क्वेश्चन में, तो हम क्या यूज करते, डिड से हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते. Why did you not go there, तुम वहां क्यों नहीं गए, डिड हो गया. बट क्या आपने देखा, WH फैमिली से ये मैच हो रहा है, करेक्ट. डिड यूज हो रहा है, करेक्ट. सब्जेक्ट यूज हो रहा है, करेक्ट. बट नॉट कहां यूज हुआ, यहां. क्या मैंने बोला वाई डिड नॉट यू, नहीं, मैंने क्या बोला, वाई डिड यू नॉट. सो प्लीज मार्क दिस लाइन. ओके, वाई डिड यू नॉट, देन गो, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यहां भी वैसे ही रूल होगा. सो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देयर आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन. ओके, सो THERE डिफरेंस है. देयर THERE वहां, THEIR उनका. ओके, जो दे का देयर होता है पोजेसिव फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, THEIR, स्पेलिंग होती है THEIR. ऑलराइट, डिड द सन नॉट राइज येट, फर्स्ट फॉर्म यूज करी, सब्जेक्ट है सन, डिड यूज किया क्योंकि क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, क्या से, तो इसलिए मैंने डिड सबसे पहले यहां पर लिखा. डिड द सन नॉट राइज येट, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई, क्योंकि क्यों आ रहा है बीचों बीच. वाई डिड ही नॉट डू सो, वाई डिड दैट गर्ल नॉट कम टू द क्लास टुडे, आज वह लड़की क्लास में क्यों नहीं आई. Why did that girl not come to the class today? So why आ गया, did आ गया, वो लड़की, इसलिए that girl, खाली girl नहीं आया, that girl. Not आ जाएगा, of course it is the rule. Then come क्या है आपकी, first form of the verb. All right.